इच्छामि खमासमनो वन्दिउ जावनिजाय निस्सहियाय मतगे वन्दामि। इच्छामि खमासमनो वन्दिउ जावनिजाय निस्सहियाय मतगे वन्दामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी देव गुरु प्रसाद हाथ पानी न लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमनो वन्दिउ जावनिजाय निस्सहियाय मतगे वन्दामि। इच्छा कारण संदीसो भगवान अभूत कमी अभ्यंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमी रायम जंकी की अपद्यम पर पद्यम बरसे पाणे गुरु वेयावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उगरी भाषाए जंकी की मध्य विनय परिहिरन सोहम व वायरम व उद्भवे जाना हम न जानामि तत्समिच्छा विरतम साहिबजी सुक्षाता मचो देव गुरु प्रसाद इच्छामि खमासमनो वन्दिउ जावनिजाय निस्सहियाय मतगे वन्दामि। इच्छा करणं संधीचा भगवान वायना संधीचा इच्छामि खमासमनो वन्दिउ जावनिजाय निस्सहियाय मतगे वन्दामि। इच्छा करणं संधीचा भगवान वायना लेशु इच्छामि खमासमनो वन्दिउ जावनिजाय निस्सहियाय मतगे वन्दामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार कराओ शोजी। नमो हरियंतानम नमो सिद्धारणम नमो हरियंतानम नमो वज्रायणम नमो लोहे सर्वसावरणम हे सुपंचनमकारो सर्व पापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वे परमं भवे मंगलम जय जगजीव जोनि वेयानो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रियामो जय सुयान बाबू तीर्थयारणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महप्पा महावीर कल्याण वादवारम मंद्र गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय स्वामी धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद वंदामि साहिबजी धर्मला ताकि हम शरीर की रचना को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। शरीर रचना और शरीर के अंदर मुख्य रूप से चलने वाले तंत्र, शरीर के अलग अलग भिन्न भिन्न जो जो तंत्र चल रहे हैं उनके अंदर ज्ञान तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, विसर्जन तंत्र है, रक्त संचार का तंत्र है। बस ये 4-5 जो है मुख्य तंत्र है। आप दूसरे 25-50 तंत्रों में न जाकर के इन 4-5 तंत्रों को संभालेंगे, शरीर आपका बिल्कुल सही ढंग से चलेगा। देखिए आप सब जानते हैं, हम लोग दुनिया का किसी कोने का हो, हम कोई भी हो व्यक्ति, लेकिन शरीर तो सबकी समान रचना है। मात्र मनुष्यों का ही शरीर है ऐसी बात नहीं है।
पशु पक्षियों के भी शरीर रचना में कोई फर्क नहीं। शरीर रचना सबकी समान जैसी है। अब शरीर रचना समान है, क्यों है ऐसा? तो शरीर के लिए हमको जो मुख्य घटक अंग है शरीर को, जिनकी पूरी आवश्यकता है, अगर वैसे पूरे घटक इंग्रेडिएंट जो है वो शरीर को बरोबर मिलते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, शरीर व्यवस्थित चलता है। हाँ, रही बात ये कि अंदर जो चेतन आत्मा है ऐसा, वो भी तो है ना। ये हमको अगर देखना है तो ये अपने अंदर जो है वो एक चेतन आत्मा जरूर है। अब आत्मा है, आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है और शरीर आत्मा से बिल्कुल सर्वथा भिन्न है। अब ये अगर हमारी समझ में आ जाए तो बहुत बात अलग ही बात है, समझिए। लेकिन शायद ये बहुत देर समझ में आएगा लोगों को, क्योंकि ये अध्यात्म का विषय है और आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ शरीर शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो शरीर भी है। अब शरीर के अंदर चलाने वाला संचालक जो है वो आत्मा। अब क्या है, शरीर जो बना हुआ है ना, तो शरीर को क्या क्या जरूरी है और शरीर जिन तत्वों से बना हुआ है, आखिर शरीर की आवश्यकता जो जरूरी है। शरीर को प्रोटीन तो अच्छा मिलना चाहिए कि नहीं था। शरीर को जो है कैल्शियम का लेवल, अच्छा कैल्शियम भी तो मिलना चाहिए शरीर को। शरीर के लिए कैलोरीज भी बहुत जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। शरीर के लिए आयरन कंटेंट जो है वो बहुत जरूरी है। मिनरल जो है वो शरीर के लिए चाहिए। विटामिन जो है वो शरीर के लिए बहुत अच्छी तरह से चाहिए। अब मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, वो सब शरीर के लिए आवश्यक घटक है। अब अगर हम अपने, देखिए आप भी समझते हैं कि शरीर बना है तो आहार के ही पुद्गल परमाणुओं में से बना है, तो वो चलेगा तो उसी से चलेगा, टिकेगा तो उसी से टिकेगा। तो हमको आहार के पुद्गल परमाणु नियमित रूप से शरीर को देने चाहिए था। अब रेगुलर आप बहुत अच्छी तरह से शरीर को देते हैं तो कोई चिंता ही नहीं, नियमित दे रहे हो और सही ढंग से दे रहे हो ताकि बैलेंस बना रहे। एक ज्यादा हो गया और एक कम हो गया, ये प्लस में ज्यादा हो गया और ये नहीं मिला, ये ज्यादा मिला और ये बिल्कुल नहीं मिला, ऐसा होगा तो इनबैलेंस हो जाएगा। फिर ख्याल आया कि नहीं, इनबैलेंस होता जाएगा। जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसमें आयरन कंटेंट्स है कि नहीं वो पहले देख लो। अगर आपके भोजन के अंदर जो है विटामिन पूरे बचे हैं कि नहीं बचे हैं वो देख लीजिए। या भोजन के अंदर होते हुए भी आप उसको बिगाड़ करके खा रहे हो, नष्ट करके खा रहे हो। बादाम में अच्छा जो है विटामिन ए है, काफी अच्छा है, लेकिन आप बादाम को जो है तल करके खा रहे हो या उसको रोस्ट करके खा रहे हो तो नष्ट हो गया सब आप उसका। या कई चीजों के अंदर अच्छा प्रमाण है गुणधर्म का, लेकिन आप बिगाड़ करके खा रहे हो तो भी नुकसान हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। अब देखिए सवाल किस बात का है, उम्र का है। अब उम्र के अंदर तो कम ज्यादा उम्र सबकी है, सब बच्चे की भी है, युवकों की भी है, युवतियों की भी है, महिलाओं की भी है, सबकी है। अब आमतौर पर महिलाओं को थोड़ा प्रोटीन कैल्शियम पुरुष कम लगता है, लेकिन जब वही महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो पुरुष से भी डबल जो है प्रोटीन कैल्शियम उसको चाहिए था। तो ये जो है जितने घटक है आप सही ढंग से देखिए। अब ये सारे शरीर के अंदर रोज के रोज प्रतिदिन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अब इसके इंटरनेशनल नॉर्म्स तो तैयार हो गए कि भी कम से कम जो है आपको 50-60 ग्राम का प्रोटीन तो पर डे मिलना ही चाहिए था। आपको कैल्शियम कैलोरीज 800 से 600, 700, 800 के मिलीग्राम के ऊपर आपको अवश्य मिलने ही चाहिए, वो जरूरी ही है, नहीं तो नहीं चलेगा काम। अब आयरन कंटेंट नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो फिर आपका जो है रेड ब्लड सेल्स कैसे बनेगा काम, ये सब है। एक बार अगर लोगों ने पानी भी कम पीना शुरू कर दिया तो भी तकलीफ हो जाएगी, और पानी गलत पीना शुरू कर दिया तो भी तकलीफ हो जाएगी। सही पानी एक घटक है, सही प्रमाण में पानी अगर पूरा व्यवस्थित मिलता है
और वैसा शुद्ध मिलता है तो शरीर निरोगी है, नहीं तो शरीर ने अपना टेम्परेचर इतना 97 डिग्री का बना कर रखा है कि कोई बैक्टीरिया बाहर से आकर के शरीर में नहीं पनप सकता है। कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आकर के तो शरीर में नहीं पनप सकता है। बस ये ध्यान में रखिए आप। क्या आया कि नहीं आया आपको? तो ये हम अपना लेवल मेंटेन करें, टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है और शरीर को बरोबर बनाए रखना है। अंदर हम कर्म थ्योरी में पढ़ रहे हैं ना, वहां पर अब तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के शरीर तेजस वर्गणा से शरीर तेजस शरीर बनाता है। उसका क्या क्या काम है? उसका काम है डाइजेशन अच्छा बनाना है आपका। और जिस तरह से डाइजेशन अच्छा, मतलब क्या हुआ? शरीर में जो हमने डाला है, खाया है, अब आप ध्यान रखते ही हैं, समझे, अच्छी तरह से सभी जानते हैं हम। ये जो भी कुछ हमारा खाया हुआ, अब ये जो है फूड पाइप, अब वो शरीर में जाएगा तो शरीर में जाएगा तब उसका पाचन होगा। पाचन का मीनिंग क्या समझते हो आप? पाचन होना मतलब मिच्छामी दुक्कड़म। वेट, आई थिंक साहिब जी का इंटरनेट इश्यू है। दे विल बी बैक। थैंक यू। हाँ साहिब जी। शरीर के अंदर जो आहार गया है, तो ये जो विशेषता है कि शरीर में गया, अब पाचन का मतलब वो सप्त धातुओं में कन्वर्ट होना चाहिए। आयरन क्या? रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, वीर्य, इस तरह से शरीर का एक क्रम है। सप्त धातुएं सातों सात बननी चाहिए, एवरी डे बननी चाहिए, प्रतिदिन का नियम ही है। अगर सप्त धातुएं क्रम से व्यवस्थित बनती हैं तो आपका शरीर और ये सारे घटक मिल रहे हैं तो आपका बैलेंस बना रहे। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है साहब, वो आप समझ लीजिए इसके अंदर। अब बैलेंस का मतलब जो है, अब ये तीनों धातु जो है वात, पित्त और कफ, तीनों बैलेंस में बने रहने चाहिए। अगर तीनों के अंदर इम्बैलेंस हो गया, कफ बढ़ गया, वात घट गया, पित्त बढ़ गया, कफ घट गया, कफ बढ़ गया, वायु बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए, तो वो हमारे आहार पर डिपेंड करता है। आहार, शरीर, एटमॉस्फेयर, सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट, ये सारे हमारे सराउंडिंग है। तो शुद्ध ऑक्सीजन भी उतनी ही काम की है, शुद्ध आहार भी उतना ही काम का है। शरीर की प्रकृति देख करके खाइएगा। अब नियम क्या है? शरीर का टेम्परेचर 97 डिग्री है, तो आप जो भी चीज मुंह में डालेंगे वो आपके टेम्परेचर के लेवल को घटाना नहीं चाहिए। पहली बात ये होगी, पहला नियम लिखिए आप, शरीर के टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर का हमको बिल्कुल नहीं खाना है। अब आप जिन जिन क्षेत्रों में जो जहाँ रहते हैं, कोई यूएस में है, कोई कैलिफोर्निया में है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, तो सब जगह का टेम्परेचर भी अलग अलग है। तो अपने शरीर का टेम्परेचर बाहर के नेचर के टेम्परेचर के साथ भी बिलोंग करता है। दोनों का कैलकुलेशन करिए, लेकिन कहीं पर भी हो हमको हमारे शरीर का टेम्परेचर गिरने नहीं देना। ये बात सही है। अब तो 97 डिग्री है,
अगर आप एकदम 0 डिग्री का खाएंगे तो क्या होगा? तो -डिग्री में तो कहाँ बनता है? फ्रिज में ही बनता है ऐसा। अब फ्रिज के अंदर जो बन जाएगा वो तो बिल्कुल ही -डिग्री में जाएगा, तो वो आपके शरीर का टेम्परेचर बिगाड़ देगा। तो जो मुख्य आधार है, जो बाहर किसी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है, वो हमारा टेम्परेचर। और आपने अगर टेम्परेचर को ही खत्म कर दिया तो फिर नुकसान ज्यादा। तो बिलो लोअर टेम्परेचर जो है, फ्रिज हमारे लिए नुकसान कारक हो गया। ठंडा पानी हमारे शरीर को नुकसान कर देगा। ठंडी चीजें खाने पीने की जो है, दही आपने अगर फ्रिज में बना लिया और खाने के बाद दही खा लिया, छाछ खा ली, मट्ठा पी लिया, चला, और खाने पीने के साथ में किसी ने पेप्सी और कोको कोला और कुछ भी डाल दिया था, देखिए पेट कोई गटर नहीं है हमारा। सबसे अच्छा शुद्ध जो है वो पेट है हमारा। इसको आप गटर मत बनाइए समझे कि नहीं। तो ये पहले ध्यान में ले लेना है आपको, समझे। अब ये अगर हमारे ध्यान में आ जाए तो पहला नियम, किसी को भी नहीं होगा, कोरोना भी नहीं होगा, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, कोई इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, आपने फ्रेश गरम खाना शुरू कर दिया तो। हर हालत में प्रत्येक व्यक्ति को एक बात ही मुख्य ध्यान में रखनी है था, अगर आपने फ्रेश गरम खाना शुरू किया तो फिर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अब इस डेफिनेशन के अंदर आप देख लीजिए साहब, ब्रेड आपके फ्रेश गरम है क्या? शांति भाई, ब्रेड जो है वो आपके फ्रेश गरम आइटम है क्या? नहीं, नहीं है। बस तो सभी समझ जाएंगे आप, सवाल ही नहीं खड़ा होता है साहब। तो ऐसी चीजें अवॉइड करिए, मैदा की चीजें आप बिल्कुल अवॉइड करिए। कोई भी चीज हो मैदा की बनी हुई हो, चाहे किसी भी आइटम के साथ, अब वो बादाम पिस्ता भी डाल दे लेकिन बेस बनाया है मैदा के ब्रेड का, तो आपको भूल से भी टच नहीं करना है। अब चाहे दुनिया के किसी कोने में रहते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको रोटी गोल नहीं बनती है तो आप उसको समचौरस बना लो, इंडिया का मैप बना लो, जैसी तैसी बना के भी खा सकते हो, लेकिन ब्रेड तो नहीं खाएंगे हर हालत में। अब ये जो शरीर के लेवल से नीचे चली गई, गलती से भी दूध हमको बनाने के लिए फ्रिज में रखकर दही नहीं बना, बस ये बात निश्चित हो गई। और कोई प्लास्टिक कंटेनर नहीं रखेंगे, सवाल ही नहीं खड़ा होता है साहब। आप जो है मेटल कंटेनर रखेंगे साहब, वो फायदा कारक है आपको। तो बाहर रखिए, एटमॉस्फेयर के साथ लाइए, हवा के नेचर के साथ जोड़ने की कोशिश करिए, आर्टिफिशियल लाइफ मत रखिए साहब। अब मैं पूछता हूँ, ध्यान रखना था, घर के अंदर, आपके घरों के अंदर फ्रिज है, आपके घरों में ओवन है, आपके घरों में माइक्रोवेव है, ये सब आपके खतरनाक दुश्मन है, बिल्कुल नुकसान कारक है। तो पहले ही इनको निकालिए, ऐसी चीजें घर में नहीं चाहिए सर, पहले ध्यान रख लीजिए। ये बात है, छोटी बातें नहीं है, बहुत गंभीर बातें हैं। अब रही बात कंटेनर की, बातें रही साहब, अब यूटेंसिल जो भी आप यूज करते हो, नंबर 1 तांबे के हांडे में गर्म किया हुआ बॉइल्ड वाटर ही पीना है। बिस्लरी वाटर टच भी नहीं करेंगे, प्लास्टिक कंटेनर में, जार में, बोतल में, किसी में भी रखे हुए भूल से टच नहीं करेंगे। और प्लास्टिक में रखी हुई बोतल भर के फ्रिज में रख दो, फ्रिज से निकाल के पी लो, ऐसी गलती आपको न तो समर में करनी है, न विंटर में करनी है, न रेनी सीजन में करनी है, कभी नहीं करनी। तो शरीर का टेम्परेचर बना के रखना है। अब कहा रहा एक्सटर्नल टेन और इंटरनल, अब दोनों बनाए रखने के लिए सबसे घटक 2-3 महत्व के अंग हैं, और वो है हमारे खाने के अंदर काली मिर्च आनी चाहिए था, अजवाइन आना चाहिए था। तो ये चीज़ क्या है कि पहले ही हमारे आहार को डाइजेस्ट कर लेती है, कफ में कन्वर्ट होने से रोक लेती है। पहली बात ही यहाँ पर है ना, कफ में कन्वर्ट होने से रोकती है। तो ये जरूरी है, पहले हर घर के अंदर भोजन के अंदर कंपल्सरी काली मिर्च आनी ही चाहिए सर। उसके अंदर जो ऊर्जा है वो जरूरी है। अजवाइन कंपल्सरी है सर,
अभी इस समय में तो अजवाइन बहुत जरूरी है, और इस समय में थोड़ी हल्दी चाहिए। टर्मरिक जो है वो घर में बनी हुई होनी चाहिए। आखी हल्दी लाइए, थोड़े से पीस करके, टुकड़े करके, और उसको मिक्सर में बना लो, वो फ्रेश हल्दी चाहिए। तो ये तीनों चीजें अगर घर में यूज हो रही है, तो निश्चित समझिए साहब, वहां कोरोना आने का कोई चांस ही नहीं। कोई भी हो, घर के बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, नंबर एक सबसे पहले सर्दी खांसी कब होनी नहीं चाहिए। अब जैसे ही सर्दी खांसी कब हो जाएगी, तो सबसे पहले आपका जो है मेटाबॉलिज्म, अब ये टोटली मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अब ये नाक जो है, ये जो पोर्शन हमको यहाँ पर जो दिख रहा है, जो जीभ लगती है ऊपर, तालू के ऊपर का पोर्शन, तो ये कई बार जो है यहाँ पर कब जम जाता है। अब ये कब जम जाता है, ये पोर्शन किसका है, ये साइनस का पोर्शन है। कैविटी ज्यादा मिलती है ना, तो कब बनता कहाँ है, स्टमक में बनता है। स्टमक में बंद करके अन्न नली से बिल्कुल इतने डिस्टेंस में वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ तालू के पीछे, पीछे तालू के पीछे जाकर के कैविटी में जम जाता है। तो ये निश्चित समझना है आपको कि जैसे ही, अब ये हमारा श्वसन मार्ग है, श्वास लेने का मार्ग ये है। तो ये श्वसन मार्ग जो चल रहा है श्वास का, तो आएगा कोरोना भी, ये बैक्टीरिया भी बॉडी में जाने का रास्ता तो एक ही है, या तो मुंह से जाए या नाक से जाए। कान से नहीं जाता है, आंख से नहीं जाता है। ऐसा क्यों नहीं जाता है, यहाँ पर ही आपको कफ मिलने वाला है। ये भाग जो है वो कफ का भाग है। अब ये भाग जो है वो हमारे लिए, यहाँ अगर जम गया ना तो फिर मुश्किल है। तो जैसे ही बैक्टीरिया जाएगा, तो पहला उसका 1-2 दिन का स्टॉक यहाँ पर स्टॉप हो समझेगा। अब वो अगर यहाँ रह जाएगा, तो ये क्या होता है, कफ का एरिया है, कफ स्टोरेज है यहाँ पर। ये साइनस पोर्शन बोलते हैं ना यहाँ पर, ये जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया पहले आएगा, 1 दिन 2 दिन यहाँ रहेगा, वो पहले अपना चांस यहाँ लेता है साहब। अब यहाँ से बाद में थ्रोट में जाएगा, थ्रोट यहाँ पर है, फिर सेकेंड स्टेप यहाँ पर है, थ्रोट से फिर जाकर के वो चौथे 5वें दिन लंग्स में पहुंचता है। सो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस पैसेज यू सी, ये तो जाकर के आपको साइनस कब होता है, तो सर्दी उसको बाहर फेंकती है। यहाँ थ्रोट में आता है तो थ्रोट में इंफेक्शन करता है, गले में जो है बिल्कुल आपको अनइजीनेस लगता है, और गले में ही खराश आ जाती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपको देखना है, समझे कि नहीं। तो ये जो है, ये उसका एक कप है, देखिए ये नोजल कप इसको बोलते हैं सर। इसमें आप पानी भर देंगे, और पानी भरेंगे तो क्या भरेंगे, इसमें थोड़ी सी टर्मरिक हल्दी वाला पानी, उसमें आधी चम्मच जो है, 1 गिलास पूरा हो तो आधा चम्मच उसमें सॉल्ट डालेंगे, सिंधा नमक, और 1/4 चम्मच फिटकरी एलियम पाउडर डालेंगे। और ये पाउडर लेकर के इसमें भर दिया आपने, और इधर मेरे सामने देखिए, हम लोग योगा में नेति धोती बोलते हैं इसको, तो ये पोर्शन आपने नाक पर लगाया और ऐसे रखा, तो ये पानी इसमें से आता जाएगा, दूसरे नाक से निकलता जाएगा। तो ये जो जमा है, इसको हम क्लीन करते हैं यहाँ से। ये स्पेशल कप बनाया हुआ है कंपनी वाला। ये पकड़ने के लिए जो है, इसका हैंडल है यहाँ पर ऐसे, एक अंगुली में आपने इसको पकड़ लिया, ये नोजल है, तो बराबर नाक के साथ इसको टच किया जाता है, और 45 डिग्री का बैलेंस बनाकर आप जैसे जैसे कप ऊपर करेंगे, दूसरे नाक से निकलता जाएगा।
तो वो पानी कौन सा है? नमक वाला है, फिटकरी वाला है, हल्दी वाला है। तो यहाँ के सारे बैक्टीरिया को निकाल दे, इसको आगे जाने ही नहीं देगा, नीचे ही नहीं उतरने देता है, पहले यहाँ से ही क्लियर कर लेता है। क्योंकि अब उसमें हल्दी भी है, थोड़ी सी शुद्ध हल्दी चाहिए, माफ करना। आप लोगों के यहाँ जो वो क्या बोलते हैं सर, मॉल में से लाते हो, और कई बार जो है कोई 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 बोलते हैं नहीं नहीं सर बिल्कुल जो है ये तो ऐसी हल्दी लानी वैसी। हाँ, ये भी कांति भी बहुत अच्छा है, सही है आपके पास, अलग अलग आते हैं। आपका प्लास्टिक का है, थोड़ा सा सिरामिक है, ये सिरामिक का है। चलिए जो भी है अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपने डेरा शर्मा जैन कलश हो ऐसा समझ। तो ये जो है जिस तरह से है, तो पहले ही आप किससे शुरुआत, थोड़ा सा भी हल्का सा डाउट लगा आपको, पहले क्लीन कर लो आप। नमक का पानी कब पिघलाता है? फिटकरी का पानी बिल्कुल वहां से साफ कर देता है सब रास्ता। तो आप 3 दिन में अगर ये रेगुलर दिन में 3 बार कर लेते हो, तो बैक्टीरिया आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। अब मान लो गले में आ गया, चलो, या तो आपको ध्यान नहीं रहा, टाइम निकल गया हाथ से और वो गले में आ गया, तो आप क्या करेंगे? 1 गिलास पानी, गर्म पानी, उसके अंदर आधी चम्मच हल्दी डालिए, आधी चम्मच सिंधा नमक डालिए और आधी चम्मच फिटकरी। अब उससे गरारे करना है, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार। वो गरारे करते 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 एक 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड गले में रहना चाहिए। करते करते आप करते रहिए, समझे? हाँ हाँ। तो ये आपने जैसे जैसे किया, फिर दोबारा करिए 2-3 घंटे के बाद, फिर 3 घंटे के बाद करिए, फिर 3 घंटे, दिन में 3-4 बार कर लीजिए। और जो गिलास के अंदर नीचे रहता है थोड़ा हल्दी वाला गाढ़ा, वो पी जाइए। नहीं रहता है तो अलग से बना के पी लीजिए। 1 कप या 1 कटोरी, 1 कटोरी पानी लो, गरम गरम पानी, उसमें अंदर हल्दी डालिए 5 चम्मच, 5 चम्मच फिटकरी डालिए, 5 चम्मच है सेंधा नमक डाल करके दिन में 3-4 बार गरम गरम पी लो। ये गरारे करने से सेकंड स्टेप जो है यहाँ का थ्रोट इन्फेक्शन, अब थ्रोट में से निकल जाएगा, आगे नहीं जाने देना है उसको। आगे थर्ड स्टेप फिर जो है लंग्स में चला जाएगा, तब तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि लंग्स में जाने के बाद वो घर जमा लेगा। तो पहले हम यहीं से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ये जरूरी है काम। और पहली बात है कि शरीर टेम्परेचर से कम तो लेना ही नहीं है कुछ भी, ठंडा शरीर में कुछ जाने ही नहीं देना है, समझे? बाहर और अंदर दोनों तरफ से देख लीजिए, तो बरोबर आपका शरीर जो है बिल्कुल, कफ कोल्ड तो हमेशा बनना ही नहीं चाहिए। और हमेशा रेगुलर कफ कोल्ड रहता है तो समझ लीजिए आपका लीवर वीक है, आपका डाइजेशन वीक है, आपकी लाइफस्टाइल गलत है, आपकी फूड स्टाइल गलत, ये निश्चित हो गई बात। अगर रेगुलर आपको 12 ही महीने कफ रहता है, 12 ही महीने सर्दी रहती है, ये कोई तरीका है क्या? बिल्कुल नहीं, किसी का भी पॉसिबल नहीं। लेकिन आजकल तो ये बच्चों में देखा जा रहा है। अगर आपका डाइजेशन वीक रहेगा तो फिर मुश्किल बात है, क्योंकि आखिर कफ बनता कहाँ से? स्टमक से। क्यों बनता है? मैदा की आइटम जो भी बॉडी में जाएगी वो कफ करेगी, वो निश्चित कफ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई साहब? मैदा की आइटम के अंदर ना तो कोई प्रोटीन है, ना कैल्शियम है, ना कैलोरी है, मैदा में कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर क्यों हमने निरर्थक क्यों मैदा खाए? अच्छा, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। Those who are the non-vegetarian person, either they are listening indirectly or directly, if they are on the Zoom or they are just listening on the YouTube, please stop all types of non-veg items. Don't touch the eggs also, don't touch the meat and beef, not at all, and no fish and no chicken and no egg. ये सब चीजें पेट में डालकर, शरीर में डालकर के क्यों हम शरीर को अपना कब्रिस्तान बनाए? अरे इंसान मरता है तो ले जाकर के उसको कब्रिस्तान में दम डालते हो, जहाँ फ्यूनरल्स के अंदर आप उसको बॉडी जलाते हो, तो क्या जानवर को मार करके पेट में डालेंगे? ये गलती हमको नहीं करनी है, मुझसे भी नहीं करनी है। ऐसे लोग अपनी इम्यूनिटी कभी नहीं बढ़ा पाएंगे।
इम्यूनिटी बढ़ाने वाले लोगों को कंपलसरी 100% प्योर वेजिटेरियन बनना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई ना कोई बैक्टीरियल ग्रोथ और बढ़ा देंगे साहब। हमारा शरीर कोई कब्रिस्तान नहीं और कचरा पेट डस्टबिन भी नहीं है, ये हमको देखना है पहले। अब पहले आपने यहाँ से क्लियरेंस कर दिया था, सेकेंड स्टेप में आपने थ्रोट के अंदर से, अब थर्ड स्टेप जब आ जाएगा तो वो लंग्स में उतर जाएगा। आपने उपेक्षा कर दी तो फिर आगे चला जाएगा। देखिए ध्यान रखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये हम यौगिक क्रिया बता रहे हैं, यौगिक क्रिया के साथ में आयुर्वेद के शुद्ध तत्व आ गए, हमको यही से क्लियर करना है, उसको आगे नहीं जाने देना। जो लोग उपेक्षा कर लेते हैं वो तकलीफ में आते हैं। फिर कोई इतना बड़ा कोरोना कोई इतना बड़ा नहीं है, ओमिक्रॉन कोई बड़ा नहीं था। ये कोरोना नहीं भी आया था तो भी पिछले 10 साल में भी आप हिस्ट्री देख लो, ये सीजन बदलती थी तो हजारों लाखों लोगों को जो है सर्दी खांसी कब तो होती रहती थी, सब जगह पर पूरी दुनिया में होती है सब। सीजन चेंज के साथ में क्लाइमेट चेंज होती है तो ये बदलाव परिस्थितियां बदलती है, लेकिन आप अपने शरीर का रेजिस्टेंस पावर इतना बढ़ाइए कि बदलती सीजन के साथ भी आपको तकलीफ तो ना हो। हमारे को ये चेंजेस आना चाहिए। इधर देखिए, अब क्या हुआ, आपने ये कप्स लिया और इस पानी से, गर्म पानी से आपने क्लीनिंग तो कर दिया, क्लीनिंग प्रोसेस आपने अच्छी तरह से कर ली। अब ये छोटी अंगुली से या तो आप घी और या कोई तेल, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, इतनी सी अंगुली जो है, छोटी सी अंगुली घी तेल में डाल करके दोनों तरफ नाक में लगा दो, या हो सके तो सुला करके 2 ड्रॉप डाल दो। तो क्या हो जाएगा, ये जो नेजल कैविटी है, तो नाक के अंदर जो है सरफेस में दोनों तरफ जो है ऑयली सरफेस हो जाएगी, तो कोरोना अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, वो कोरोना यही रुक जाएगा, आगे ही नहीं जाएगा। और फिर ये तो गर्म पानी में नमक हल्दी डालकर कर रहे हैं तो वैसे भी फायदा है, यहीं से वो कफ को बाहर निकाल देता है। तो इसको कैविटी, ये भरने की जगह जो थी उसको क्लीन कर दिया हमने। अब लोग आजकल क्या करते हैं, अंधाधुंध हैवी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। हैवी एंटीबायोटिक में वो क्या करता है, कफ को सुखा देता है। ये जो कफ यहाँ है या आगे है, अब वो जाकर वहीं सुखा देगा, लेकिन वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को घटा देता है। एंटीबायोटिक जो है वो नेचुरल एंजाइम्स को भी मार देता है ना, वो खराब बैक्टीरिया को, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को मारने के बजाय शरीर के अच्छे उपयोगी काम के बैक्टीरिया उनको भी मार देता है, सब खत्म कर देगा। तो जैसे ही लोग जो है कोई भी एंटीबायोटिक अलग से ले लेते हैं तो पहले उनको लूज मोशन हो जाते हैं, 1-2 दिन लूज मोशन होकर के वो परेशान हो जाते हैं। तो ये करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमको तो क्लीनिंग प्रोसेस में उसको तुरंत बाहर निकालना है। और उसको बनने के लिए, कोरोना या वायरस को किसी को भी जमने के लिए, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए वहां उसको कफ चाहिए, कफ का घर उसके लिए अच्छा है, हमको कफ बनने नहीं देना। सबसे बड़ी बात हो गई, बना हुआ निकाल रहे हैं, अंदर नया नहीं बने इसके लिए आप काली मिर्च है, अजवाइन है, सौंफ है, ये थोड़ी सी लीजिए ताकि उसके अंदर आपका कफ बने नहीं। खाया पिया डाइजेस्ट होना चाहिए, 12 ही महीने सर्दी रहनी जरूरी नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। तो पहले मैंने ये क्या क्लीनिंग किया, अब आपने 2 ड्रॉप डाल दिए साहब, आप घी डाल दीजिए, आप कोई भी तेल डाल दो संदेह के, कोई हरकत नहीं। आप ये मत सोचना कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, ये तेल का रास्ता है, आएगा निकल जाएगा तेल, कहीं अंदर जाके जम नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा संदेह। शरीर है, शरीर का 97 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर जाके घी जमता नहीं है, ये समझ करके चलिए साहब। अब यहाँ से नीचे उतर जाए तब तो क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, अब आपके लिए थोड़ा डाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, फिजिकली शरीर की जो है पाचन शक्ति को आप बढ़ाइए। अब ऐसा पैसा खाना नहीं है साहब, तो शरीर शुद्धिकरण का भी ध्यान आपको पूरा रखना है। तो पहली बात तो आप देखिए, जिसमें से कफ बढ़ने वाला है। अब कफ किसमें से बढ़ने वाला है सर,
फालतू चीजों में से, जिन चीजों में कोई प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज, कोई तत्व नहीं है, ऐसी फालतू चीजें जो पेट में गई, अब वो पाचन भी नहीं हो रही, कुछ भी उसमें से नहीं निकल रहा है, तो वो चीजें सड़ेगी, बड़ा बिगड़ेगी। अब उसमें से कब बढ़ता जाएगा। अब वो मैदा की चीजें हैं, तली भुनी चीजें हैं सब, ऐसी तली हुई चीजें खाएंगे वो फिर जाकर कब बढ़ाएगी। कचरा है ना, एक प्रकार का डस्टबिन में डालने जैसा कर रहा है। लेकिन आजकल ये सब होटल वाले या मॉल वाले और ये सब बाहर के लोग जो है, तो वो उसका इतना स्वादिष्ट बना देंगे। आजकल MSG निकला है, अजीनोमोटो कंपनी का बनाया हुआ, तो वो डालो, एक पर्टिकुलर फिश का बना हुआ आता है, वो फिश का है अजीनोमोटो, MSG, तो वो डालते हैं तो अलग ही प्रकार के टेस्ट ही आते हैं। वो जिसमें मिलेगा उसका टेस्ट बढ़ाएगा। अब लोगों की जीभ के ऊपर टेस्ट लगा तो कुछ भी खाने लग जाएंगे। जैसा भी कचरा में डालने वाला है, जंक फूड जो है वो डस्टबिन में फेंकने जैसा है, लोग उसको खाने लग जाएंगे। और वो लोग जो है, ये डोमिनो वाले या फिर आप जो है बाकी के जो लोग हैं, वो ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे और इतनी सर्विस देंगे, 30 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा सब। ऐसे पिज्जा विज्जा खाने वाले बन जाओगे। अब पिज्जा, पास्ता, बर्गर, नूडल्स खाओगे तो क्या होगा। कोई नूडल्स जो है वो चिकन के सिवाय बनती नहीं है, बिग फैट के बिना बनती नहीं है साहब, वो उसको इस प्रकार ही बनाई जा रही है। तो हमको तो ऐसी नॉनवेज, इनडायरेक्टली नॉनवेज हो या डायरेक्टली नॉनवेज हो, हमको भूल से भी टच नहीं करना है। अब पहले ये लक्ष्य बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, पूरे दिन भर गर्म पानी पीना है। दर्शना जी, गांधी जी, आपके लिए बहुत जरूरी है थोड़ा सा, ये सर्दी कब मिटना चाहिए। और फिर आपको जो है हल्दी डाला हुआ गर्म पानी, थोड़ी सी 2 पिंच ही सही, एक गिलास के अंदर 2 पिंच आप डालिए और गरम गरम पानी पीजिए। क्या लें, धीरे धीरे आपका डाइजेशन सुधर जाएगा ना, तो फिर देखिए आपकी कब सर्दी बंद हो जाएगी। और फिर काली मिर्च खाना है, अजवाइन खाना है, वो भोजन के मसाले में सेट कर लो उसको, तो आपका डाइजेशन बरोबर हो जाएगा। और फिर दोनों तरफ से जरूरी है ना। अब क्या करेंगे, गर्म पानी पीना है, आप लोग ठंडा पानी नहीं पिएंगे। सवाल का बस सिर्फ इस 2 महीने का ये था, 2-3 महीना चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च जो है, फिर मार्च के बाद गर्मी आ जाएगी, तब वापस अलग चेंज कर लेना। लेकिन वहां तक आप गर्म पानी पी लेंगे, उसमें थोड़ी हल्दी डाली हुई पी लेंगे साहब, बहुत फायदा हो जाएगा। और कुछ जो है सबसे बड़ा फायदा करने वाला, हल्दी के साथ सूंठ है, अजवाइन है, काली मिर्च है, और उसके साथ में तुलसी के पत्ते हैं। बस 10-20 पत्ते तुलसी के पत्ते ले लो और उसी की चटनी बना लो, या उसमें गर्म पानी डाल के पी लो, या उकाली बनाकर पियो, या काढ़ा बनाकर पियो, काम हो गया आपका सब। सिंपल चीजें हैं। आप डर का माहौल मत बनाइए। ये मीडिया वाले जो है ना, बहुत डर का माहौल बनाते हैं, ये पूरा डर का बिजनेस बना दिया और मल्टीनेशनल कंपनियों का बिजनेस हो चुका है ये। तो आप थोड़े बचकर रहो। ये तो सामान्य फ्लू जैसा सर्दी खांसी कफ होता है, इसको बड़ा रूप नहीं लेना। ये जरूर है, देखिए सर्दी खांसी कफ है ना, तो जब भी आपको छींक आएगी तो आपके ड्रॉपलेट्स जो है वो कफ के साथ बाहर निकलेंगे। और छींक इतनी जोर की होती है ना, वो अंदर अंदर जो है होने वाला आंधी तूफान है। जैसे बाहर आंधी तूफान समुद्र पर आता है तो 180 की स्पीड से हवा चलती है, तो छींक के अंदर एक बार में आपकी छींक चलेगी तो 180 की स्पीड से, वो 10 मिनट 10 फुट तक की एरिया में जो भी होंगे, वो भी तो सामने वाले भी तो श्वास ले रहे हैं ना। तो आपके ड्रॉपलेट जो छींक के अंदर जैसे जोर से उड़ गए, तो वो दूसरे के श्वास में चले जाएंगे, तो भाई साहब दूसरे को तकलीफ दे देंगे। ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो मास्क का कहा है, वो मास्क आप थोड़े से नाक पर रखिए। मुंह तो वैसे भी बंद कर लेते हो, तो मुंह बंद कर लेते हो तो मुंह से कोरोना जल्दी जल्दी नहीं जाता है, नाक से ज्यादा, क्योंकि मुंह का टेम्परेचर अलग है, नाक का टेम्परेचर अलग है सर। ये समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर हमने 2 फायदे तो कर ही लिए। अब आप तीसरी तरफ से क्या करोगे कि थोड़ा सा प्राणायाम कर लोगे। भस्त्रिका, कपालभाति, ये शरीर के टेम्परेचर को गर्म करने वाली है।
चला है। अगर भस्त्रिका कपालभाति का प्राणायाम आपने थोड़ा सा 5-5 मिनट 10-10 मिनट दिन में 2-4-5 बार कर लिया ना, तो फिर अंदर की पूरी सिस्टम आपकी जो है वो गर्म हो जाएगी। कई लोगों को मैं जब हल्दी के लिए बोलता हूँ तो महाराज नहीं बहुत गर्म पड़ेगी, बहुत गर्म पड़ेगी। भाई साहब इतनी गर्मी शरीर को चाहिए जितनी आवश्यकता है ना। हल्दी की गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है, उससे थोड़ी काली मिर्च की ज्यादा जरूर है, लेकिन आप ज्यादा मत खाइए। तो इधर लाल मिर्ची बंद कर दो, इधर काली मिर्च की डाल करके खाओ, आपका काम हो गया। डबल क्यों करो? हरी मिर्च भी मत खाओ, ग्रीन जो है ना, ग्रीन चिली और रेड चिली, इन दोनों की अपेक्षा तो काली मिर्च 100 गुनी अच्छी दवाई है। उसको आप बराबर बना के रखिए तो बहुत अच्छी तरह से फायदा हो जाएगा। आपका डाइजेशन सुधर जाएगा, कब बनेगा ही नहीं, शरीर का टेम्परेचर बनेगा बढ़ेगा। और काली मिर्च तो आपके ऑक्सीमीटर को आप चेक करके देखिए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है। ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो बढ़ा देगी, दोनों फायदा है इसका। तो ये करना तो आना चाहिए ना हमको, दोनों तरफ से करना आना चाहिए। हम कर ले तो बहुत बड़ी बात हो गई, समझेगा। तो जैसे मान लो कि आपका थोड़ा सा ऑक्सीमीटर बता रहा है कि इनका जो है टेम्परेचर डाउन हो गया है, मान लो 90 पर आ गया है, 92 93 पर है। आप 2-4 काली मिर्च खा लो और फिर आधे घंटे के बाद देखो आपका ऑक्सीमीटर भी लेवल में अच्छी तरह से आ जाएगा। और फिर प्राणायाम से शुद्ध जगह पर ऑक्सीजन लीजिए साहब, इतना तो करना ही करना है। अब ये ज्यादा से ज्यादा ये कोरोना किसको पकड़ रहा है साहब? जो बेचारे डायबिटीज वाले हैं, क्या लेते हैं, अब वो कमजोर हैं, दूसरी बीमारियां वाले हैं, जिनका रेजिस्टेंस पावर कम है, वीकनेस ज्यादा है, आदत से लाचार है, चाय गांठिया खाखरा के बिना उनका चलता ही नहीं है साहब। ऐसे लोग सुबह गर्म फ्रेश वस्तु कुछ भी नहीं ले पाते हैं, उनको जो है कोरोना जल्दी पकड़ेगा। इसलिए पहले सावधान हो जाइए, चाय भूल से मत पीजिए, चाय पीने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसी का उकाला बना करके चाय पी लीजिए। वो मैंने एल्साबेन को लिखाया है, वो सबको दे रहे हैं, भेज रहे हैं। नहीं तो आप वापस लिख लीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ साहब। हल्दी, आप ये लिख लिया कभी, हल्दी आप बिल्कुल 50 ग्राम ही रखो, 50 ग्राम हल्दी रखो। 100 ग्राम सूंठ ले लीजिए, सौंठ जो होती है, 100 ग्राम सौंफ ले लो, 100 ग्राम जीरा ले लो, 100 ग्राम धनिया ले लो, 200 ग्राम अजवाइन लो, 200 ग्राम जो है उसके साथ में मेथी लो, पीली मेथी जो है, और 50 ही ग्राम काली मिर्च लो, चलेगा। 20 ग्राम इलायची ले लो, 50 ग्राम जो है दालचीनी ले लो, 20 ग्राम खाली तमालपत्र तेज पत्र बोलते हैं वो भी ले लो, 20 ग्राम लौंग डाल दो उसके अंदर अच्छी तरह से, 20 ग्राम इलायची ले लो समझे। अब इन सबको मिला करके आप अच्छी तरह से पाउडर बना लो सर। पाउडर बना करके आप जो है अपने डब्बा भर के रखें, और इसके अंदर जो है आप सबसे ज्यादा 500 ग्राम आंवले डाल दो। अगर आंवले आपको रोज के ग्रीन फ्रेश मिलते हैं तो जरूर लीजिए, तो इसमें मत डालिए, नहीं तो इसके अंदर त्रिफलाई मिला दो 500 ग्राम सब। ये सब मिक्स हो गया, इतना 500 ग्राम त्रिफला। अब ये सुबह 1 चम्मच, दोपहर को 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच, 2-3 बार जो है ले लीजिए। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच हिला करके पी जाइए। उकाली बनाना है, काढ़ा बनाना है, जैसे चाय के तरीके से बनाना है, तो गरम गरम पानी के अंदर जो है उकाल लीजिए और उकालने के बाद पी लीजिए। बच्चों को आधा डोज दीजिए, नहीं तो आप थर्मस भर के रख लो सुबह से बना के। अब उसमें 20-30 पत्ते तुलसी के डाल दो, मसाले का पाउडर करके रखो, और सब मिलाकर मिक्स करके पी लीजिए। अगर पीछे से मसाला चाय सब चबा सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो दाल सब्जी में डाल दो। घर का है, शुद्ध है। थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे अंदर, अगर काला गुड़ है, देशी गुड़ है तो थोड़ा सा गुड़ डाल दो, बहुत अच्छा हो गया, दोनों काम हो गया आपका। पाचन भी बढ़ाएगा, कफ भी नहीं बनने देगा, सर्दी खांसी भी मिल जाएगी, टेम्परेचर भी आपका घट जाएगा,
मेहरबानी करके एलोपैथिक जो है कोई एंटीबायोटिक मत लीजिए और स्टीरॉइड तो भूल से मत लीजिए। अगर स्टीरॉइड ले लोगे ना तो फिर आपके इंटरनल सारे सिस्टम, किडनी से लेकर के दूसरे अवयवों को और सबसे ज्यादा हड्डियों को नुकसान करने वाला भी स्टीरॉइड है। ये भी ध्यान रखना साहब, क्योंकि बहुत अंधाधुंध लोग ले रहे हैं स्टीरॉइड लेकर के। लास्ट सेकेंड वेव में भी काफी बिगड़ा था, स्टीरॉइड से बिगड़ा था। और ये ओवर जो है हैवी एंटीबायोटिक मत लीजिए, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। बोलिए साहब, अब किसी को प्रश्न पूछना है? भोजन अपना फ्रेश, गरम, सिर्फ ताजा ही रखिए। हाँ जी सर जी, प्रणाम सभी को। प्लीज आप अपना हैंड रेज करके आई अनाउंस नेम वन बाय वन, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट कुंजल बेन, अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ साहब जी, मथन वंदा में हमारे यहाँ ना रेगुलर में छाछ पीने की आदत है, नॉर्मल टेम्परेचर, तो बंद करना चाहिए। अभी ये दिन जो है थोड़ा सा बाद में, मार्च के बाद में पी लेना। अभी पहले इसको काढ़ा उकाला वगैरह लो। पूरे घर को जो है प्रिकॉशनरी सिस्टम है ना, ये प्रिवेंटिव है। हमको होने के बाद जितनी मेहनत नहीं करनी है उससे ज्यादा 10 दिन पहले नहीं हो उसकी सावधानी रखनी। ये बात है। हाँ। हाँ सुनीता जी। मारा साहब, मेरा 2 प्रश्न है। एक तो आपने जो नेति क्रिया बताई ना, तो वो दिन में एक बार करनी चाहिए और हर रोज करनी चाहिए? अगर आवश्यकता लगे तो दूसरी बार करिए, नहीं तो सुबह एक बार कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा क्लियरेंस हो जाता है। लेकिन ये फिर भरेगा ना वापस, कब अगर बन रहा है तो फिर भरेगा। तो खाली पेट करना है तो आप शाम को दूसरी बार रिपीट कर सकते हो, कोई नुकसान ही नहीं है। सिर्फ 10-20 मिनट का ही तो काम है। 1-2 बार भर के इधर लेफ्ट राइट से किया, 1-2 बार भर के आपने लेफ्ट से कर लिया। और ये तो सब जगह पर अवेलेबल है, बहुत ही मारा साहब, मैंने अनिवार्य है सुनने के लिए। हाँ यहाँ पे अमेज़न में अवेलेबल है, मैंने अभी देखा है। और आंवला फ्रोजन मिलता है यहाँ पे, तो फ्रोजन ले सकते हैं हरा वाला या नहीं लेना चाहिए, सूखा लेना चाहिए? क्या? आंवला है ना, फ्रोजन मिलता है हरा वाला। आंवला ये हरा वाला ही लेना चाहिए, रोज लीजिए हरा। और उसमें क्या है, हरा क्यों लेना है कि नींबू से 10 गुना विटामिन सी उसमें ज्यादा है, इसलिए काम का है। क्योंकि वैसे भी हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाएंगे तो विटामिन सी ज्यादा देंगे, तो बेटर यही लो ना, फिर गोली क्यों खाओ। ग्रीन आंवला ले लो, बहुत अच्छा है। सर जी यहाँ ना आंवला आता नहीं है, तो यहाँ फ्रोजन मिलते हैं आंवला, तो वो पूछ रहे हैं। वो ग्रीन आंवला बट फ्रोजन रहते हैं। नहीं मिलता है, पाउडर ले लो। अच्छा, फ्रोजन नहीं पाउडर नहीं, ग्रीन मिलता है, ग्रीन मिलता है। चलो मिलता है, ठीक लेकिन है, हमेशा नहीं मिलता है, हर जगह वही प्रॉब्लम है। नहीं मिलता है ना, तो आप क्या करिए, घर में पाउडर बना के रखिए। आप उसको जो है कद्दूकस करके घर में छाया में रखिए, 4 दिन के बाद सूख जाने के बाद पाउडर बना के रखो, साल भर चलता है। ठीक है मेरा साहब, थैंक यू। कांति अंकल। हाँ हमारा साहब, जय जय जिनेन्द्र। मैं ये जो आपने कहा ना, वात पित्त कफ, तो वात को तो हम कहते हैं कि गैस या आर्थराइटिस से आपको आर्थराइटिस होती है वगैरह। पित्त में आपकी एसिड होती है। तो कफ में जो म्यूकस होते हैं वो होते हैं। कफ का क्या एक्सप्लेनेशन है? कच्चा फॉर्म जो है वो कफ है और पक्का फॉर्म है वो म्यूकस। तो यहाँ जो जमेगा वो कफ जमेगा, पेट में जाकर बनेगा वो आम बनेगा, और वो आकर घुटनों में और शरीर में अन्य भागों के जाएगा तो वो रूमेटिज्म बन जाएगा, और फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस बन जाता है। तो ये भाग पहले कच्चा कफ है, जो अन्न खाने में से तुरंत बना है, वो अन्न कच्चा अन्न है। इसको पहले जल्दी निकालना है और इसको बनने नहीं देना है, बस। कफ मतलब चर्बी? हाँ कफ नहीं, चर्बी नहीं है, चर्बी अलग वस्तु नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, दर्शना जी बोलिए। What about salads and fruits? क्या बोला? Salad and fruit का क्या है?
सैलेड एंड फ्रूट जो है वो आप मिक्स मत करिए। सैलेड के ऊपर भी आप जो है ना वो आप सिर्फ इतना ही डालिए काली मिर्च। हाँ, काली लेकिन आज अगर टोमेटो ले रहे हो तो कचुम्बर कल लेना, काकड़ी कल लेना। आज काकड़ी ले रहे हो तो कल लेना। अब सैलेड की जगह पर आप थोड़े दिन ग्रीन आंवला ले लोगे, वो ज्यादा फायदा कर लेगा। right. आप मिक्स मत करिए सबके अंदर। और फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं। फ्रूट जो सीजनल है, जिस सीजन में जो मिलता है ना वही लेना है बस। तो अब आंवला जो ना मिले तो लेमन जूस ले सकते हैं? हाँ, जरूर ले सकते हो। आंवला न मिले तो लेमन जूस गर्म पानी में लीजिए। आपने 1 गिलास गर्म पानी लिया, हल्दी डाला, उसके अंदर नमक डाला है, सॉल्ट, सिंधा नमक, और उसके अंदर थोड़ा सा पाउच जो है लेमन आप जरूर डालिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, थैंक यू। सर जी, क्वेश्चन है कि ड्राई कफ में क्या करना चाहिए? हाँ, वो ड्राई कफ इससे पिघलता है ना। जैसे ही गर्म पानी जाएगा, नमक जो है उसको पिघलाता है ड्राई कफ को, तो वो उसको निकाल देता है। हल्दी भी काम की है। ये ड्राई करने का काम किसका है? जिन लोगों ने हैवी एंटीबायोटिक ले लेते हैं उनको लिए जो है बड़ी नुकसान होता है। वो सुखा देता है फिर वहां जाकर। एंटीबायोटिक तुम्हारा सा बहुत वो जल्दी से फिक्स कर देते हैं, लेकिन वो निकलते नहीं है, वो प्रॉब्लम अंदर ही आप रहती उसको ये शब्द भी मत बोलिए जल्दी से ठीक कर देती है। वो है। जैसे ही सुखाएगी तो 4 दिन के बाद फिर निकलेगी। आखिर तो प्रवाही बंद करके पानी, शरीर का नेचर भी तो समझो ना। व्हाट द फिजिकल नेचर इज, हाउ द नेचर इज फंक्शनिंग। आप जल्दी से बुखार तोड़ते हो, डोलो ले लो, ये ले लो, क्रॉसिन ले लो, मेटासिन ले लो, पैरासीटामोल, मत करिए ऐसा। कोई अवस्था खाली गर्म पानी पी लोगे तो भी काम का बस। शिल्पा बेन शाह, आपको अनम्यूट, आपका आवाज नहीं आ रहा शिल्पा बेन। हाँ, नो, कांट हियर यू। ओके, तो अनम्यूट करने का। हाँ, नहीं हो रहा। किसी और को क्वेश्चन है? कुंजल बेन, आपको क्वेश्चन है? नहीं। ओके, हाँ जी सर जी। तो जिस किसी को भी क्वेश्चन है, यू मे अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर जी, आई थिंक हाँ, ओके, तो टुमारो, हाँ, तो टुमारो, ओके, अशोक भाई गडाला जी की क्वेश्चन है। मतलब महाराज साहब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है करीब 1.5 महीने से गर्म पानी पीती है। उनको कफ की शिकायत है, तो गर्म पानी पीने से काफी कम हुआ है। यही मैं कहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। और प्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यम नमो वज्रायणम नमो सर्वसावरणम हे सुपंच नमोकारो सर्व पापप्रणाशनम मंगलानं सर्वेसिं परमं हवै मंगलम भगवान वीरो मंगलम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम चत्वारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना चलता